एल्ड्रेथ की रीढ़ की दांतेदार चट्टानों पर तेज हवा चल रही थी, जिसमें धुएं, खून और प्राचीन जादू की गंध आ रही थी। बहुत नीचे समुद्र चट्टानों से टकराते हुए गरज रहा था। उसका रोष प्राचीन पत्थरों के सामने कुछ नहीं था। पहाड़ों में रहने वाला एक लड़का एक संकरी चोटी के ऊपर एक आकृति सूर्यास्त के विरुद्ध सिलहूट में खड़ी थी, कवच झुलसा हुआ, तलवार उसकी पीठ पर खींची हुई। वह सेरेन्या डॉन्स्केल थी, ड्रैगो की अंतिम उम्मीद। खून पर लथपथ शरीर के साथ वह खड़ा था और उसकी आंखों में साफ बदला दिख रहा था। सेरेन्या बादलों की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि आखिर मैं अब क्या करूं। हालांकि उसने उसे महसूस किया था, वह पुरानी भयानक धड़कन जो उसके जूतों के नीचे पत्थर के माध्यम से गूंज रही थी, वह लौट आया था। उसके पीछे बजरी पर कदमों की आवाज ने उसे घुमा दिया। एक युवा पुरुष पास आ रहा था। हेड यात्रा दागी वस्त्रों में पहने हुए और रूंस से तराशी गई एक लाठी लिए हुए। अभी भी कोई निशान नहीं? उसने सांस फूलकर पूछा। अभी नहीं, उसने उत्तर दिया। लेकिन वह यहां है। मैं उसे महसूस कर सकती हूं। युवा जादूगर कायल निगल गया। हमने कड़ी मेहनत की। परिषद ने कहा कि यह असंभव है कि वह 1000 साल पहले नष्ट हो गया था। सेरेनिया की निगाहें क्षितिज से कभी नहीं हटीं। परिषद का गठन कायरों और राजनेताओं से हुआ है। वे शक्ति को भूल जाते हैं। एक शपथ, विशेष रूप से एक शपथ जो ड्रैगन की आग में ली गई हो। केल हिचकिचाया। तुम मूल समझौते का हिस्सा थे। तुम उसे जानते थे। हाँ, सेरेनिया ने कहा, आवाज दूर की। मैं वॉल्मिर को जानती थी। 1000 वर्ष पूर्व पहले वैलीथ के क्षेत्र के ऊपर आकाश आग के पंखों से काला हो गया था। ड्रैगन अत्याचारियों के रूप में नहीं, बल्कि संतुलन के संरक्षकों के रूप में शासन करते थे। उनकी सांस ने नदियों का निर्माण किया था, उनके पंजों ने घाटियां बनाई थीं। परंतु जैसे ही मनुष्य महत्वाकांक्षी हुए, ड्रैगन के रहस्यों के लालची हुए, एक युद्ध छिड़ गया, एक क्रूर सदी लंबा रक्तपात जिसने पूरे शहरों को राख में बदल दिया। इसे समाप्त करने के लिए ड्रैगन फ्लेम संधि का जन्म हुआ। 7 मानव और 7 ड्रैगन एक साथ आए, एक शपथ बनाते हुए जो आग और जादू में बंधी थी। वे संतुलन और शांति बनाए रखेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने आत्मा बंधन के रूप में एक ड्रैगन के साथ जोड़ा गया। उनमें से एक सेरेन्या थी, एक तुआनदेख के युवा शूरवीर। उन सबसे अधिक भयावह वॉल्मियर द क्रिम्सन स्टॉर्म द्वारा चुना गया। वॉल्मियर अन्य लोगों से अलग था, केवल अग्नि का प्राणी नहीं, अपितु मन का भी। उसने मानव की प्रकृति पर प्रश्न किया। ईमानदारी ने सेरेन्या के विश्वासों को परखा, उसकी नैतिकता को चुनौती दी। और फिर भी उन्होंने एक साथ लड़ाई लड़ी, दुनिया से भ्रष्टाचार को जलाकर, निर्दोषों की रक्षा करके, अत्याचारियों को चुप कराकर। लेकिन जितनी अधिक शांति उन्होंने लाई, जितना अधिक वॉल्मिर के भीतर अंधकार बढ़ा, उसने ऐसे नश्वर प्राणियों के बारे में बात की जो संतुलन के योग्य नहीं थे। अपनी शक्ति का उपयोग एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए, एक टूटी हुई दुनिया को संरक्षित करने के लिए नहीं। सेरेन्या ने तब उसे मना कर दिया था, उसे मजबूर करते हुए निर्वासित करने के लिए। अन्य ड्रैगन ने उससे मुंह मोड़ लिया। समझौता टूट गया और वॉल्मिर शून्य में विलीन हो गया।